मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेटा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 22 दिसंबर के डेली करेंट अफेयर्स सीरीज देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। और आप डेली करेंट अफेयर्स का जो वीडियो जाता है उसको फॉलो करें। और हर संडे को वीकली करेंट अफेयर्स जाता है, उसमें अपने तैयारी का टेस्ट लगाएं। यानी कि आप एक सप्ताह में आपका करंट कितना बेहतर होता है इसका टेस्ट जो है वो वीकली में लगाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आप करंट में कितना बेहतर कर रहे हैं और अपने आप को आप आंक पाएंगे। तो इस तरह से करें और आप पॉलिटी सीरीज को भी फॉलो करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले डेली की तरह आपके लिए एक लाइन जो आपको ऊर्जावान बना सके। तो जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। तो जीवन में मौका तो सभी लोग को मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जीवन में मौका नहीं मिलता है, लेकिन सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। तो आप दिन रात मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें और एक दिन आप सफल होंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में। तो इस तरह से कड़ी मेहनत करें, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो आपको मौका दिया है भगवान ने, तो जीवन में मौका तो मिला है, तो उसे ऐसे ही गंवाए नहीं, उसे कड़ी मेहनत करके हासिल करें अपने लक्ष्य को। तो इस तरह से आप सभी फॉलो करें और क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ये सब करें और क्लास का आनंद लें। आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। आज का 1 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 22 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाई जाती है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर यह मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास रामानुजन के जयंती पर हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाई जाती है। इसकी घोषणा 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास रामानुजन का मैथ के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करते हैं तो ये मात्र 12 साल की अवस्था में जो है वो त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर लिया था। यानी कि ट्रिगो का जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे, महारत हासिल कर लिए थे मात्र 12 वर्ष की अवस्था में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े गणितज्ञ के तौर पर श्रीनिवास रामानुजन थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुआ था और इन्हें गणितज्ञों का गणितज्ञ भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, गणितज्ञों का गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को ही कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वो ध्यान रखेंगे। इनके जन्म दिवस पर 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत किया गया है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया एंटी सबमरीन वेलफेयर है और सेलो वाटरक्राफ्ट के एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है पहला जहाज जो बना उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा INS अर्नाला। तो इसका आंसर INS अर्नाला होगा, बी नंबर। तो इस तरह से ये एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है और इसे 2022 में 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना के लिए रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग द्वारा चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो चेन्नई से लॉन्च किया गया है और इस तरह से जो है वो भारतीय नौसेना को जो है काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? यानी कि आवास और शहरी मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार जीता डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्लेटिनम आइकन। प्लेटिनम आइकन अवार्ड जो है वो 2022 शहरी आवास और शहरी मंत्रालय ने जीता है। और इस तरह से यह पुरस्कार की घोषणा डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी में की गई है। तो यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को जो है वो दिया गया है प्लेटिनम आइकॉन, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय आपका जो है ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो कि पंजाब में स्थित है। तो इस तरह से जो है वो ए ग्रेड प्राप्त करने वाली भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी कौन बना? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बना है। और इस तरह से जो है पंजाब के लिए काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसके लेकर पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उन्होंने इसके लिए बधाई प्रदान किया है। तो इस तरह से जो है आशा को व्यक्त करने और राज्य का मान बढ़ाने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय का अनुसरण करेंगे। ये परिकल्पना पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ज्योति आदित्य राव सिंधिया। ज्योति आदित्य राव सिंधिया जो कि अभी देश के वर्तमान में केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है? तो ध्यान देंगे, इसका नाम कल्याणी फेरेस्टा है। कल्याणी फेरेस्टा है और यह जो है वो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है और इसे लॉन्च किया उड्डयन मंत्री के द्वारा, ध्यान रखिएगा। भारत में यह एक नई पहल है और इस तरह से जो है ये पुणे स्थित कल्याणी समूह द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो कल्याणी समूह इसका निर्माण किया है, इसलिए कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है, जो पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से यह तैयार किया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है खासकर सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की घोषणा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर भारत। तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा जो है वो किया है कि जो है वो शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है। और इस तरह से जो है ये नई दिल्ली में जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अत्याचार को रिकॉर्ड करेगा। और इस समूह के सह अध्यक्ष भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल है। और ये सभी देश मिलकर जो है वो संयुक्त राष्ट्र सेना में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक हैं। और ये आपका जो है वो ड्यूटी के दौरान 177 शांति सैनिकों को खो दिया गया था। इसी के लेकर जो है वो अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया कि सभी लोग मिलकर, सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर या जो भी हम जिस देश के बीच अच्छी मित्रता है वो सभी मिलकर शांति को बढ़ावा दिया जाए। अपराधों के जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए शांति सैनिकों के खिलाफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर भारत होगा। खासकर जो है भारत के वर्तमान में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनके द्वारा जो है इसका मुहिम चलाया गया। अगला प्रश्न है किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट तैयार किया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसने ही 2022 विश्लेषण और 25 का पूर्वानुमान शीर्षक एक शोध प्रकाशित किया और इसमें ये कहा कि वैश्विक कोयला की खपत 2022 में सर्वकालीन उच्च स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो लगातार भारत, यूरोपीय यूनियन और कुछ हद तक चीन में कोयला बिजली के विस्तार से प्रेरित है। चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कोयले के उपयोग में सबसे बड़ी वृद्धि की उम्मीद है और 2022 में वैश्विक कोयले की खपत 1.2% बढ़ने की उम्मीद है, जो कि एक साल में पहली बार
8 बिलियन टन से ऊपर है। तो इस बार जो है वो भारत में कोयले की खपत जो है वो बढ़ने का अनुमान है, और इस तरह से इसका रिपोर्ट तैयार किया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने इंडियन पावर मार्केट में बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी किया है? तो पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी किया है कौन सा देश? जो कि ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से सूखे सर्दियों के मौसम में भारतीय बिजली बाजार में बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया के साथ समझौता किया है। तो ऐसा किया है, ध्यान रखेंगे, भूटान के द्वारा किया गया है, जिसमें भारतीय बिजली बाजार में 600 मेगावाट तक की बिजली प्राप्त करना शुरू कर देगा। इसके साथ ही तो इंडियन पावर मार्केट में बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी किस देश ने किया? तो भूटान ने किया है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज ने बेंचमार्क नेचुरल गैस के प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया, और इसका नाम क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। आपका IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज IGX ने बेंचमार्क नेचुरल गैस के प्राइस को दर्शाने वाला, यानी कि नेचुरल गैस प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है। कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा GIXI इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका नाम दिया गया है, ध्यान रखना है, जो कि पहला इंडेक्स जारी किया गया है, भारत का पहला इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसके लॉन्च जो है वो पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा किया गया, और इस तरह से जो है वो GIXI इसका नाम रखा गया है। ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट को आप लोग। अगला प्रश्न है, सवाल हमारा जवाब आपका। तो कल का क्वेश्चन था पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो लगभग सभी लोगों ने सही आंसर किया था। तो ऐसे ही आप सभी से उम्मीद रहता है कि आप सभी सही करें। तो फ्लेमिंग, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोग। आज के लिए है आपसे कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।